जात पात से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति जो है एक बदलाव चाहता है, एक ऊर्जावान व्यक्ति जो शिवर के लिए लड़ सके, शिवर की आवाज को बुलंद कर सके, ऐसे व्यक्ति की तलाश है। हम लोग तो बदनाम में फोटो खिंचवाने के लिए, तो जहाँ कहिएगा आप लोगों के साथ हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए चलेंगे। हमारे फोटो खिंचवाने से कहीं का कल्याण हो जाए तो भाई बिल्कुल भाई आपका खड़ा है। चीनी मिल को शुरू करने का एक छोटा प्रयास तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले मेरी प्राथमिकता है किसानों का जो बकाया पेमेंट है, जो 51 करोड़ का पेमेंट है, वो हम लोग चुनाव से पहले उसके लिए संघर्ष करके किसानों को पेमेंट का भुगतान कराएं। सर, आपके एक्टिविटी को देखते हुए शिवहर लोकसभा की जनता ये लगातार ये इस बात को बोल रही है कि राणा रणजीत सिंह आने वाले समय में जनसुराज से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, जनसुराज का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। कल रात को 2 बजे तक झंडा हम लोगों ने मिलकर के लगाया, हमारे 8-10 और कार्यकर्ता थे, और एक समर्पित और जो हमारे प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, उन पे हम लोग का एक विश्वास है। उन्होंने अपने आप को साबित किया है पूरे देश में, तो हम लोग उनको नेता मान करके आगे बढ़ रहे हैं। एक पहली बार ऐसा एक विकल्प दिख रहा है जिससे लोग जुड़ रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति जो मोबाइल और स्मार्टफोन उसके हाथ में है, वो कहीं ना कहीं 10% 20% का जनसुराजी है, और उनकी बातों से सहमत वो होता है। बस उसी ग्राफ को बढ़ा देना है। और आज जो बैठक थी ढाका प्रखंड में, हम लोगों ने आगाज़ किया है बूथ लेवल की कमेटी को बनाने का, और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो अगर पार्टी ने, संगठन ने कहा तो निश्चित रूप से, और मेरे मेहनत को देख करके वो लोग जरूर ये करेंगे। तो आज की इस बैठक का क्या उद्देश्य था? बैठक का उद्देश्य था कि संगठन को अब गाँव तक लेके जाना। जो ब्लॉक लेवल की कमेटी थी, जो जिला लेवल की कमेटी थी, अब उसको गाँव और बूथ लेवल तक लेके जाना। तो आज ढाका प्रखंड के 2300 पंचायत के आज सभी मुख्य कार्यकर्ता आए थे, और कुछ नए मित्र जैसे हमारे मोहसिन भाई हैं, और कई हमारे रागी जी हैं, कई हमारे जो भाई लोग हैं, वो लोग आए। उनकी इच्छा थी कि भाई जनसुराज से हम लोग जुड़े। तो पुराने लोगों पे जनसुराज काम कर रहा था लगातार, लेकिन अभी जो है हम लोगों ने नए लोगों को भी जोड़ना शुरू किया है, और कमेटी बना करके बूथ कमेटी, गांव का कमेटी, पंचायत का कमेटी और ब्लॉक की कमेटी में और लोगों को जोड़ना। रीगा चीनी मिल का आपने मुद्दा उठाया था, कहाँ तक बात चली इसमें? देखिए, रीगा चीनी मिल में जो 1-2 व्यक्ति थे जो उसको खरीदने में इच्छुक थे, उन लोगों से मेरी कई इस पर मीटिंग हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक कारणों से ये मामला कुछ सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं गलत आश्वासन या गलत होप नहीं दे करके चीनी मिल को शुरू करने का एक छोटा प्रयास तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले मेरी प्राथमिकता है किसानों का जो बकाया पेमेंट है, जो 51 करोड़ का पेमेंट है, वो हम लोग चुनाव से पहले उसके लिए संघर्ष करके किसानों को पेमेंट का भुगतान कराएं। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के युवाओं के लिए? बिल्कुल, देखिए, ये शिवहर जो है एक बहुत ही सबसे कमजोर बच्चा जो बोलेंगे ना, तो हमारे जो 38 जिला जो बिहार का है परिवार है, उसमें सबसे छोटा बच्चा और सबसे कमजोर बच्चा है शिवहर। इसको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बढ़ चढ़ करके इसकी लड़ाई को लड़ सके, यहाँ की समस्याओं को उजागर कर सके। तो लगातार कहीं ना कहीं ऊपर देखो का जो कॉन्सेप्ट चल गया है कि भाई ऊपर देखो और नीचे की समस्याओं को मत देखो, है जो इस बार का उत्साह खास करके नौजवानों में दिख रहा है कि भाई हमको यहाँ का पंचायत, मेरे गाँव का, हमारा विधायक हमारे यहाँ का होना चाहिए, सांसद हमारे यहाँ का लोकल होना चाहिए। कोई बाहर से आकर के टिकट ले आकर के जीते तो उसको नकारा है लोग। जो हम काम कर रहे हैं वो हम निरंतर करते रहेंगे। जो समस्याओं का समाधान के लिए जो हम लोग प्रयास समाज सेवा कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो बिल्कुल चला रहेगा। वो चुनाव के लिए नहीं है, इसीलिए तो 1 साल पहले हम लोग तो आपके विरोधी लोग कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं साल भर पहले से ही हमको टक्कर देने के लिए। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि 1 साल पहले तो तैयारी किया है। जो बच्चा परीक्षा से 1 साल पहले पढ़ाई शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से पास होगा। ऊर्जावान व्यक्ति की शिवहर लोकसभा को जरूरत है, और जात पात से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति जो है एक बदलाव चाहता है, एक ऊर्जावान व्यक्ति जो शिवहर के लिए लड़ सके, शिवहर की आवाज को बुलंद कर सके, ऐसे व्यक्ति की तलाश। आपके पिता का एक भूमि रहा है, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ के सड़कों पे लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों का आपके प्रति कैसा भरोसा और विश्वास? देखिए, निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इतने महान व्यक्ति का नाम मेरे पीछे है, उसका मुझे फायदा मिलता है, मैं उसको इनकार नहीं करूंगा। कई तरह के उनका अधूरे सपने भी रह चुके हैं शिवहर लोग, निश्चित रूप से यही कैसे पूरे करेंगे? यही हमारा मूलतः लक्ष्य है कि जो उनके सपने अधूरे रह गए थे, चूंकि 2009 का इलेक्शन वो हार गए थे, तो कई चीजें थी उनको करना था। जो अपने बिस्तर पे बीमार थे तो चर्चा करते थे, कई घाट जो अभी अधूरा रह गया था, कुछ घाट उन्होंने बनाया, डूबा घाट उन्होंने बनाया, और कई विकास कार्य उन्होंने किया। तो कई चीजें वो चर्चा कर रहे थे कि वो इस बार एक बार और MP होते, बचा कुचा काम था उसको मैं पूरा करता। तो निश्चित रूप से एक बेटे का धर्म होता है। आपसे क्या कुछ साझा हुआ था आपके पिता के साथ जो शिवहर लोकसभा में होना बाकी है? कई चीजें हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, और मैं मुंह से नहीं बोलूंगा। मैं उन जगहों पे जाकर के और आप ही के माध्यम से उन मुद्दों को उठाऊंगा, और आपके माध्यम से चुनाव से पहले उसका समाधान भी हम लोग करें। फुलवरिया घाट पे आपने कई मरतबा वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस वक्त लोग डाइवर्सन टूटने की वजह से जान को जोखिम में डालकर नाव से पार कर रहे हैं।
कई नाव से दुर्घटना भी हो चुकी है, कब आप निरीक्षण करने के लिए पुनः जाएंगे? देखिए हम लोग जाने वाले थे, उसके इंजीनियर से बात हुई तो उन्होंने ही बोला कि सर 2-4 काम बाकी रह गया, उसके बाद आप आते तो अच्छा रहता। हमने जब उनको फोन लगाया, पूछा कि भाई क्या व्यवस्था है, क्या चीज है, तो बोला कि सर 2-4 छोटा मोटा काम है, बारिश तो बहुत तेज इस बार नहीं हुई, बाढ़ की समस्या थोड़ा कम है, उसको लेकर के हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग जो है 1 या 2 अगस्त के आसपास हम लोग जाएंगे। पैदल यात्रा करने वाले थे फुलवरिया घाट के लिए, उसका क्या हुआ? वो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए समन्वय तो बनाना पड़ता है। हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं इंजीनियर से, या जो वहाँ के स्थानीय विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं। जब वो उनका प्रयास ढीला था तो हमने उनको आईना दिखाया। जब वो जागरूक हो गए और हमारे घूमने के बाद आपने देखा होगा कि उनके एक भाई भी हैं जो मुखिया हैं, वो लगातार फेसबुक पे क्या अपडेट है, क्या काम हुआ है, क्या काम हो रहा है, इसका अपडेट उन्होंने देना शुरू कर दिया। हम लोग तो बदनाम में फोटो खिंचवाने के लिए, तो जहाँ कहिएगा आप लोगों के साथ हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए चलेंगे। हमारे फोटो खिंचवाने से कहीं का कल्याण हो जाए तो भाई बिल्कुल भाई आपका खड़ा है, जहाँ बोलिएगा वहाँ फोटो।